अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान ने इल्म और हिकमत की वादी में कदम रखा तो उसने कायनात के असरार को समझने और फितरत को मुसख्खर करने का अज़्म किया। इन्हीं कोशिशों में से एक ख्वाब ये भी था कि किसी आम धात को सोने में तब्दील किया जाए। यही ख्वाब अलकीमिया कहलाया और जो लोग इस ख्वाब की ताबीर में लगे रहे वो कीमियागर। तारीख़ में इल्म कीमिया के कई माहिरीन दरअसल सोना बनाने की कोशिशों के दौरान ही इसमें महारत हासिल कर गए। उनके तजर्बात और मुशाहिदात ने ही जदीद कीमिया यानी केमिस्ट्री की बुनियाद रख दी। ये कहना मुश्किल है कि उनकी सदियों पर मुहित कोशिशें कभी अमली तौर पर कामयाब हुईं या नहीं, लेकिन उनकी बेसमर जद्दोजहद ने एक नया साइंसी शोबा कायम कर दिया। सोना बनाने का सदियों पुराना ये ख्वाब अब ख्वाब नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि स्विट्ज़रलैंड में साइंसदानों ने एक ऐसा तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया है जिसमें लेड यानी सीसे को गोल्ड यानी सोने में तब्दील किया गया है। ये हैरान कुन तजुर्बा यूरोप के मशहूर तहकीकी इदारे सर्न में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सरहद पर जुनीवा के करीब वाक़ है। इस मशीन के ज़रिए एटम से भी छोटे ज़र्रात को रोशनी की रफ्तार से हरकत में लाया जा सकता है। सर्न 1954 में कायम किया गया था और तब से ये न्यूक्लियर फिज़िक्स के मैदान में तहकीक का आलमी मरकज़ बन चुका है। यहाँ हज़ारों साइंसदान दुनिया भर से जमा होकर बुनियादी ज़र्रात की तहकीक करते हैं। 2012 में इसी इदारे के एक तजर्बे में हिग्स बोसोन नामी बुनियादी ज़र्रा दरियाफ्त हुआ था, जिसे आमतौर पर गॉड्स पार्टिकल भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जदीद इंटरनेट का आगाज़ भी सर्न ही से हुआ। 1989 में यहाँ काम करते हुए बरतानवी साइंसदान टिम बर्न्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW ईजाद की, जिसने दुनिया भर में मालूमात के तबादले में इनकलाब बर्पा कर दिया। सवाल यह है कि सर्न के साइंसदानों ने सोना कैसे बनाया। इसका जवाब यह है कि इन मुहक्किकीन ने इस तजुर्बे में सीसा इस्तेमाल किया जिसके एक एटम में 82 यानी 82 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि सोने के एटम में 79 यानी 79 प्रोटॉन्स होते हैं। यही कुर्बत साइंसी इम्कान की बुनियाद बनी। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर्स में साइंसदानों ने सीसे के आयंस को रोशनी के करीब रफ्तार से हरकत देते हुए आपस में टकराया। इस शदीद टकराव के नतीजे में कुछ आयन एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इनके बरक़ी मकनातीसी मैदान आपस में तामुल करने लगे। इस तामुल के नतीजे में सीसे के कुछ एटम्स के 3 प्रोटॉन्स अलग हो गए और इस तरह वो आर्जी तौर पर सोने के एटम्स में तब्दील हो गए। ये पूरा अमल माइक्रो सेकंड्स यानी 1 सेकंड के लाखवें हिस्से पर मुहित था और इन एटम्स ने जल्द ही तहलील हो जाना था। ये मज़ाहिर इंसानी आंख से देखने के काबिल न थे, मगर जदीद साइंसी आलात ने इसे महफूज कर लिया। सर्न ने 8 मई 2025 को अपनी तहकीक के नताइज बाकायदा तौर पर शाया किए। साइंसदान कई बरसों से इस सवाल पर तहकीक कर रहे थे कि आया दीगर धातों को भी सोने में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा तजुर्बा अपनी नोयत का पहला कामयाब और मुकम्मल रिकॉर्ड शुदा अमल है। मसनूई तौर पर सोना तैयार करने की कोशिशें माजी में भी की गई हैं, मगर इस मंसूबे के तहत सीसे के एटम में की गई ये तब्दीली जदीद साइंस में एक इनकलाबी कदम समझी जा रही है। यह तजुर्बा न सिर्फ अलकीमिया के कदीम ख्वाब की साइंसी ताबीर है, बल्कि इस बात का मजहर भी है कि इंसान कायनाती कवानीन की तह तक पहुँचने की भरपूर सलाहियत रखता है। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि ये अमल फ़िलहाल इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई, वसाइल और महंगे तरीन आलात की मदद से मुमकिन हो सका है। लिहाजा तिजारती पैमाने पर आम धातों से सोना बनाने का ख्वाब अब भी दूर है। फिर भी ये कामयाबी इंसानी इल्म, तजस्सुस और तहकीक की ताकत का सबूत है, जो शायद एक दिन हमें वो भी मुमकिन कर दिखाए जिसे आज नामुमकिन समझा जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने आम धातों को सोने में बदलने के लिए जो ख्वारी बर्दाश्त की थी वो आज रंग ला रही है। आज सीसे को आर्जी तौर पर सोने में बदला गया है। ऐन मुमकिन है कल कोई छोटी सी मशीन हर किस्म की धात को सोने में बदल डाले और हर शख्स अपना घर सोने से भर ले। शुक्रिया।